आइन ये कहता है कि जब रिक्विजिशन जमा हो जाए तो उसके 14 दिन के अंदर 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 वो इजलास बुला सकते हैं। अगर वो 14 दिन से आगे बढ़ रहे हैं तो पहली बात तो यह है कि आइन को वायलेट कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या ये जो वजाहत है जिसमें कहा जा रहा है कि जी OIC का ये इजलास है, कॉन्फ्रेंस है, जिसकी वजह से कोई जगह नहीं हमें मिल रही ऑल्टरनेट, हमने इदारों से बात कर ली है लेकिन वो कह रहे हैं कोई जगह अवेलेबल नहीं है, हमने सेनेट के चेयरमैन से बात कर ली, उन्होंने बोला रेनोवेशन हो रही है, नहीं कर सकते। तो इन वजूहात की बिना पर अगर ये इजलास आगे जा रहा है तो क्या ये लॉजिकल बात इसको माना जाएगा? पहली बात यह है कि इस्लामी वज़राए ख़ारजा की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके लिए उन्होंने 24 तारीख का शेड्यूल दिया था। आपका जो मैंडेटरी आपके पास लाजिम था स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कि वो 21 तारीख को जब 14 दिन हो रहे हैं तो उस तारीख को वो इजलास बुलाएं, ये उनके ऊपर आइनी बाइंडिंग है। आइन ये कहता है कि जब रिक्विजिशन जमा हो जाए तो उसके 14 दिन के अंदर 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 वो इजलास बुला सकते हैं। अगर वो 14 दिन से आगे बढ़ रहे हैं तो पहली बात तो यह है कि आइन को वायलेट कर रहे हैं, आइनी तकादा पूरा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जब आइनी तकादा पूरा नहीं होता है, जब आइन को वायलेट किया जाता है तो फिर आइन अपना रास्ता खुद बताता है कि जो आइन को अबाइंस में रखे, जो आइन को एब्रोगेट करे, जो आइन की खिलाफ वर्जी करे, जो आइन से इनहराफ करे या इनहराफ करने का साथ दे या इशारतन किरायतन इस तरह का कोई अमल करे जो आइन के ख़िलाफ़ जाता हो, तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 आ जाता है। और आर्टिकल 6 जो है वो संगीन गद्दारी होती है। तो इस वक्त तक उस दायरे में जनाब स्पीकर आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने 14 दिन से बाहर का टाइम दिया है। मुझे नहीं मालूम कि ये आइनी मामला क्या है, चूँकि आइन के बहुत बड़े हमारे जो माहिर हैं वो मौजूद हैं आपके साथ, आपने खुद ही उनका ताल्लुक करवाया है। तो हम जी कनानी साहब इसकी वजाहत कीजिएगा कि ये अब फिर आइन शिकनी ही इसको कहा जाएगा? बिल्कुल लगाई साहब ने सही उनका तजर्बा है, सही कहा। ज़रूरी हर बात पे कोई माहिर ही जवाब दे, कॉमन सेंस की बात है। आइन एक कुरान के बाद हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कसम खाया जाता है। जिस चीज़ की कसम खाई जाए जो आपके हलफ का हिस्सा हो तो वो उसका जुर्म भी उतना ही है। यानी ये कहा जाएगा कि आपके हलफ की खिलाफ वर्जी है, जो कुछ आपने हलफ उठाया उससे आपने उसकी खिलाफ वर्जी की। यही आर्टिकल 62, 63 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन भी बनेगा क्योंकि उन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। जो हलफ में लिखा उसकी पासदारी नहीं की, उसने कहा कि मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। जो भी हलफ उठाता है वो सबसे पहले अल्लाह रसूल के बाद आइन का हलफ उठाता है। उस आइन की खिलाफ वर्जी जो है 62, 63 में डिस्क्वालिफिकेशन बनता है। और दूसरी बात यह कि मामला अब ये सब जुडिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कल 1 बजे उसकी समाअत है, उसके अंदर ये बात ज़रूर आएगी। मैं नहीं समझता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको परपिचुएट करेगा। इन्होंने तो अपनी शिकस्त तस्लीम की है, ये तो सिर्फ अपने OIC को बहाना बनाया, वरना OIC का इजलास होना किसी और जगह पर कोई नामुमकिन नहीं है। लगारी साहब आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस तो सरबराह नहीं शरीक हो रहे हैं बल्कि वज़राए ख़ारजा शरीक हो रहे हैं। और वज़राए ख़ारजा हमारे कोर इशूज़ क्या हैं हमारी सोसाइटी के, इसलिए कि हम तो हमारी मईशत डिज़ास्टर के करीब है। क्या इस्लामी दुनिया के जो बहुत से ममालिक जो इंडिया में यानी इवन इन कश्मीर में जो बहुत बड़ी सरमायाकारी कर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कोई वादा कर रहे हैं या वो आकर यहाँ सरमायाकारी का ऐलान कर रहे हैं? क्या वो हमारी गुर्बत को जो बदतरीन गुर्बत है, क्या उस गुर्बत से कन्फ्रंट करने के लिए हमारे लोगों का साथ देना चाहते हैं? क्या हमारी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के सेक्टर में कोई सपोर्ट करने को तैयार हैं? सऊदी अरब जो बाकी बैरन मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं है, वो मुल्क जो है उसमें गंदम में खुद कफील है। क्या हम खुद कफालत की मंजिल को, जिसके पास इतने दरिया हैं, खुद कफालत की मंजिल को पा सकते हैं? और इस्लामी मुल्क हमें टेक्नोलॉजी की मदद देने को तैयार हैं? कुछ भी नहीं है। आएंगे आमदम गुफ्तन निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, यही होगा। वो तशरीफ लाएंगे, वो आकर बैठेंगे, वो गुफ्तगू करेंगे। मीटिंग होने जा रही है तो इस्लामोफोबिया के हवाले से इतना बड़ा देखें ये इशू पाकिस्तान का कैसे इशू हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि सारी दुनिया का मुश्तरका इशू है। ये तो फिर मक्का मुआज़मा में होनी चाहिए सारी की सारी, इस पर तो बात वहाँ होनी चाहिए। जो हमारा काबा और किबला है, जो हमारा जहाँ हम सजदा करते हैं, जहाँ पर हम रुख करके सजदा करते हैं, या हमारा मदीना मुनव्वरा होना चाहिए। आप इस्लामाबाद में बुलाकर
और इस्लामोफोबिया की बात, क्या हमारे लिए ये जो 2 पैसे के लोग जो यहाँ वहाँ बैठ कर खाका बनाकर हमारी हिम्मतों को तोड़ते हैं, क्या दुनिया उन्हीं के कहने से चल रही है? वही ऐसे गलीज़ जहन के गलीज़ गंदे लोग जो बैठकर इस तरह हमारा चिढ़ाते हैं, तो हम उनके चिढ़ाने पर आकर जो है अपनी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लग जाएं, तो ये हमारा वो है। मैं समझता हूँ कि वो भी एक अच्छी बात है कि दुनिया को बताया जाए कि इस्लाम के बुखार में मुब्तला होकर आप अपना नुकसान कर रहे हो और हमारा भी नुकसान कर रहे हो, हमारा नुकसान ज़्यादा कर रहे हो। जिन लोगों को इस्लाम के बुखार में मुब्तला किया जाता है वो अल्टीमेटली अपने मुल्क को तबाह करते हैं, वो जाकर किसी और मुल्क का थोड़ी वो कुछ करते, नुकसान करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अहम बात थी, बहुत अहम बात थी। लेकिन आपके पास जिनाह कन्वेंशन हाल है जहाँ रोज़ाना आप एक मेला कर रहे हैं, रोज़ाना कर रहे हैं, रोज़ाना एक तकरीब हो रही है, वज़ीर आज़म खिताब कर रहे हैं, उनके वज़ीर खिताब कर रहे हैं, तो वहाँ जाकर एक और कर लेते, आपके लिए कोई मसला नहीं था। तो फिर क्या मैं ये कहता हूँ ये रिक्विजिट जो इजलास टैक्टिक्स हैं, ये क्या हो क्या रहा है? फिर ये जब रिक्विजिट किया गया उस दिन तो कोई मजबूरी नहीं है ना 21 को। कल कौन सी मजबूरी ऐसी है कि जिसकी वजह से इजलास नहीं बुला सकते? बुला सकते हैं, उनका मसला क्या है? और अगर बुला लेंगे तो फिर वही ख़याल ज़मान साहब की फातेखानी हो जाएगी। ये कहते हैं ये ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। सिंध असम्बली में मेरे साथ चलें आप, हम चलकर बैठते हैं किसी दिन भी सिंध असम्बली के इजलास, तो हर इजलास सिंध सूबाई असम्बली का हर इजलास रिकॉर्ड चल कर देख लेते हैं। पहली फातह खाने थे जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के लिए, फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए, फिर मोहतरमा नुसरत भुट्टो के लिए, फिर और शहीद लोगों के लिए। सही। चलिए खैर, मैं लगारी साहब आपकी तरफ वापस आऊँगी। मुझे करनानी साहब आप ये बताइएगा कि अब जो ये अपोजिशन अब शोर मचा रही है, एक तो पहले से वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो न्यूट्रल नहीं है स्पीकर कौमी असम्बली, ये पीटीआई के वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं, वज़ादारी नहीं है, ये अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, और अब ये कहा जा रहा है कि भी हुकूमत को बचाने के लिए कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, कैसे मुमकिन है ये? देखिए, मैंने अर्ज़ किया कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये इशू सब जुडिस है, कल शायद वहाँ ये बात भी हो और होनी भी चाहिए, और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। वो वर्कर बने हुए, पहले हमने देखा था जो अपने सियासी ज़िंदगी या जो भी हमारे शहरी के हैसियत से तजर्बा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक आइनी ओहदा है, स्पीकर एक आइनी ओहदा है। ये लोग ऐसे होते हैं जो इवन चीफ जस्टिस पाकिस्तान या चीफ जस्टिस अदालतों के जजेस पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ में होते हैं, मगर जो ही वो हलफ उठाते हैं तो वो गैर जानिबदारी का हलफ उठाते हैं। ये ओहदे जो हैं गैर जानिबदार ओहदे हैं, इनके साथ जो है पॉलिटिकल एफिलिएशन ख़त्म हो जानी चाहिए। पहले कई लोग हमने देखा है, चेयरमैन सेनेट भी उसमें शामिल है, वो इस्तीफ़ा देते थे, पब्लिकली इस्तीफ़ा देते थे। अब वो रिवाज ही ख़त्म हो गया है, तो अब ये खुद एक डिस्क्वालिफिकेशन है। तो ये क्या जब आप स्पीकर के खिलाफ भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, स्पीकर के खिलाफ हो सकता है, बल्कि गद्दारी का केस भी हो सकता है। दोनों आर्टिकल 6 भी लग सकता है, आर्टिकल 6 लग सकता है। इसलिए एक आइन में आर्टिकल 5 है जो हर शहरी को आइन के वफादारी का पाबंद बनाता है। जो लोग आइन के वफादार नहीं आर्टिकल 5 के तहत, वो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 6 के मुजरिम कहलाए जाते हैं। आर्टिकल 5 खुद कहता है, तो जो आइन के हलफ का आइन के अंदर जो दिए गए तकाजे उनको पूरा नहीं करता है, वो आर्टिकल 6 का मुजरिम है। तो यानी कि बस जब ये इक़्तिदार से जाएंगे तो फिर आगे इनके लिए केसेस भी तैयार हैं, प्रोसिक्यूशन हो सकती है, उनकी प्रोसिक्यूशन हो सकती है। इसलिए कि जो कानून को एब्रोगेट करे, अबाइंस में रखे, अगर उसको तोड़ता है तो वो इसके खिलाफ जाता है, और उसके खिलाफ आइन खुद ये कार्रवाई तक करता है कि जनाब उसको हाई ट्रीजन में उसके ऊपर मुकदमा चाहिए, संगीन गद्दारी का मुर्तकिब करार देकर उसके खिलाफ केस बनाया जा सकता है। और ये केस ज़ाहिर है जब भी कोई हुकूमत होगी, ये हुकूमत इनकी है, फेडरेशन भेजते हैं किसी के खिलाफ गद्दारी का केस, तो फेडरेशन जब इनके कंट्रोल में होगी तो पहला काम ये करे। सही। अच्छा, मुझे करनानी साहब एक और बात बताइएगा कि अब ये जो शो कॉज नोटिस मिल गए हैं मुनहरिफ अरकान को, ये अब मामला जो तशरीह का है वो भी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, रेफरेंस अदालती फाइल किया जाएगा, तो अब इसमें आपको क्या आगे सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है कि तशरीह हुकूमत के खिलाफ भी आ सकती है? मेरी कल आपसे बात हुई थी, वो क्या हो सकती है, और ये मुनहरिफ अरकान के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है उसका तरीक़ाकार अब क्या होगा? बिल्कुल कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। आइन बिल्कुल वाज़ेह है, तशरीह वहाँ पर होती है जहाँ पर आइन और कानून में कोई रास्ता ना हो। जैसे अभी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के बारे में एक रेफरेंस पेंडिंग है, तो उसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये जो उन्होंने किया था कि जनाब एक तरफ जो है 7 जज थे, 7 में से 3 ने जो है उनको बरी कर दिया था,
एक ने आकर कन्फेस किया कि जो हमें दबाव के तहत हमसे फैसला लिया गया, तो 4 का एक अक्सरियत आ गया। तो आया उनको जो सज़ा थी वो दुरुस्त थी या नहीं, चूँकि उसकी रिव्यू तक भी डिसमिस हो गए। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है कि जो सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व कर सकती है, मगर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, 1-2 पेशियाँ करके ख़त्म हो गया। ये 186 का जो सवाल है, ये ऐसा सवाल नहीं है कि जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट पाबंद है। फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप ये क्वेश्चन लाएं, हम आपको इसका जवाब दे देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।